कहानी एक तपस्वी की जिसने जीवन भर मोह से संन्यास लिया था, और एक युवती की जो भागी थी अपने हक और सम्मान की तलाश में। लेकिन जब दोनों की राहें एक गुफा में टकराईं, तो सिर्फ भाग्य नहीं, आत्माएं भी कांप उठीं। क्या एक साधु संयम की सीमाएं लांघेगा? क्या यह रिश्ता प्रेम है, भ्रम है, या मुक्ति की कोई गूढ़ परीक्षा? जानिए उस रात क्या हुआ जब जंगल की गहराई में तपस्या और तृष्णा आमने सामने खड़ी थीं। उत्तराखंड की गहराइयों में बसे पहाड़ी गांवों से दूर एक घना जंगल था। इसी जंगल के बीचों बीच एक पत्थरों की गुफा में रहते थे एक वृद्ध साधु जिनका नाम था स्वामी आत्मबोधानंद। उम्र लगभग 70 के पार, लंबी सफेद दाढ़ी, गेरुए वस्त्र, माथे पर चंदन का तिलक और आंखों में वर्षों की तपस्या की चमक। गांव वालों के लिए वे एक तपस्वी थे जो संसार से विरक्त होकर शिव की साधना में लीन रहते थे। किंतु इस वृद्ध साधु की कहानी यही समाप्त नहीं होती। एक रात जब आकाश बादलों से घिरा हुआ था और दूर दूर तक बिजली की चमक दिखाई दे रही थी, साधु गुफा के बाहर बैठे ध्यान में लीन थे। तभी उन्हें एक अजीब सी आहट सुनाई दी। पहले तो उन्हें उसे हवा का शोर समझा, लेकिन जब वही आहट बार बार गूंजने लगी तो उन्हें आंखें खोली। सामने घने झाड़ों के पीछे से एक लड़की निकलकर उनके सामने आ खड़ी हुई। वो लड़की लगभग 18 वर्ष की थी। गीले वस्त्र, उलझे बाल, सांसें फूलती हुई डर और थकावट इसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, मानो वो किसी से भागकर यहां पहुंची हो। साधु ने अपनी चादर उसकी ओर बढ़ाते हुए पूछा, बेटी, कौन हो तुम? इस सुनसान जंगल में क्या कर रही हो? रात के इस पहर लड़की ने पहले कुछ नहीं कहा। वो थोड़ी देर चुपचाप रही, फिर कांपती आवाज में बोली, मेरा नाम चंपा है, मैं भाग आई हूं। बहुत दूर से कोई मेरा पीछा कर रहा था। स्वामी आत्मबोधानंद ने बिना कोई और सवाल किए उसे गुफा के अंदर बैठने को कहा और जलती हुई आग के पास एक सूखा कंबल उसे उड़ा दिया। रात भर साधु जागते रहे, उसकी रक्षा करते हुए, जबकि चंपा उन्हीं आंखों से दीवार पर छाया देखती रही। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें पर्वतों की चोटियों पर पड़ी, चंपा को देखते ही उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम सुरक्षित हो बेटी, लेकिन बताओ तुम किससे भाग रही हो? चंपा कुछ देर चुप रही, फिर धीरे धीरे उसने अपनी पूरी कहानी साधु को बताई। मैं एक अमीर जमींदार की बेटी हूं। मेरे पिता का देहांत जब हुआ तो मेरे चाचा ने सारी जायदाद हथिया ली। जब मैंने विरोध किया तो उन्होंने मुझे एक वृद्ध ठेकेदार से शादी करने के लिए मजबूर किया। मैं नहीं मानी तो उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया। एक रात मौका मिलते ही मैं खिड़की से कूदकर भाग आई और भागते भागते इन पहाड़ों में पहुंच गई। साधु ध्यान से सुनते रहे। उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हारा भागना सिर्फ शरीर का भागना नहीं था, यह आत्मा की स्वतंत्रता की खोज है। पर इन जंगलों में बहुत खतरे हैं। यहां भेड़िए हैं, तेंदुए हैं और कभी कभी इंसान भी। चंपा ने पहली बार साधु को ध्यान से देखा। उनके चेहरे पर सिर्फ एक साधु की शांति नहीं थी, बल्कि कहीं ना कहीं एक कोमल करुणा, एक जीवन की अनुभूति झलकती थी। अगले कुछ दिनों तक चंपा वही गुफा में रही। साधु ने उसे जड़ी बूटियों की पहचान सिखाई, ध्यान की विधियां बताई और आत्मबल को जागृत करने की साधना करवाई। चंपा ने भी धीरे धीरे अपने डर को पीछे छोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन पहाड़ों का सन्नाटा हमेशा शांति का संकेत नहीं होता। एक दिन जब चंपा अकेली नदी के पास जल लेने गई तो उसे 2 परछाइयां दिखी। वो तेजी से गुफा की ओर भागी और कांपती आवाज में बोली, बाबा, वो लोग आ गए हैं मुझे ढूंढते हुए। साधु गंभीर हो गए। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, अब समय आ गया है सच का सामना करने का, डर से नहीं,
आत्मबल से गुफा के बाहर झाड़ियों में हलचल हो रही थी। स्वामी आत्मबोधानंद ने चंपा को इशारे से गुफा के एक कोने में छिपने को कहा। खुद वे बाहर निकले, हाथ में एक छोटी लकड़ी लिए, जो मात्र प्रतीक था उनके संयम और रक्षा का। झाड़ियों से दो साये निकले, एक हट्टा कट्टा आदमी और दूसरा दुगला तला, आंखों में धूर्तता। हे बाबा, एक ने कहा, क्या आपने एक जवान लड़की को इधर आते देखा है? वो भागी हुई है, उसके घरवाले उसे ढूंढ रहे हैं। स्वामी आत्मबोधानंद ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, जंगल में बहुत सी आत्माएं भटकती है। दोनों आदमी असहज हुए। उनकी चालाकी साधु की स्थिर दृष्टि के आगे टिक ना सकी। उन्होंने इधर उधर देखा और बिना उत्तर पाए लौटने लगे। लेकिन जाते जाते उनमें से एक ने गुफा की ओर संदेह भरी नजर डाली। रात होते ही स्वामी जी ने चंपा से कहा, तुम यहां अधिक सुरक्षित नहीं रह सकती। तुम्हें नीचे घाटी में एक आश्रम तक जाना होगा। वहां मेरे पुराने शिष्य रहते हैं, वे तुम्हारी रक्षा करेंगे। चंपा चुप रही। उसके मन में डर, भ्रम और कुछ अनकहा सा भाव मंडरा रहा था। अब वह साधु से एक गहरा जुड़ाव महसूस करने लगी थी। उसकी आंखों में अब भय नहीं, श्रद्धा थी, किंतु उसके हृदय के किसी कोने में जो कोमल भाव उठने लगे थे, वह स्वयं समझ नहीं पा रही थी। अगली सुबह साधु ने उसे गुफा के पास स्थित शिवलिंग के सामने बिठाया। मंत्र पढ़ते हुए उन्होंने चंपा के सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया, बेटी, यह जीवन तुम्हारा है। कोई अधिकार नहीं किसी का तुम्हारी आत्मा पर। बस स्मरण रखना, मोह और माया भी एक अग्नि परीक्षा। वर्षों की तपस्या, संयम और ब्रह्मचर्य की दीवारों पर अब किसी अनाम भावना की दस्तक थी। इधर चंपा ने घाटी की ओर यात्रा शुरू की, लेकिन रास्ते में उनसे पीछे वे दोनों आदमी फिर से आ निकले। जंगल की झाड़ियों में पीछा करते हुए उन्होंने आखिरकार उसे पकड़ लिया। वो चिल्लाई, लेकिन पहाड़ों में आवाज गूंज कर रह गई। तभी एक भयंकर गर्जना हुई और एक आकृति पेड़ों के बीच से निकली। स्वामी आत्मबोधानंद आंखों में क्रोध की ज्वाला लिए, त्रिशूल हाथ में, ये साधु अब केवल संयमी तपस्वी नहीं था, वो अब एक रक्षक बन चुका था। लड़ाई हुई वृद्ध। शरीर होने के बावजूद साधु की शक्ति अप्रत्याशित थी। एक धक्का देकर उन्होंने एक गुंडे को गिरा दिया, दूसरा भाग गया। चंपा बेसुध पड़ी थी। साधु ने उसे उठाया और वापस गुफा में लाए। अब वो चंपा को कहीं और भेजने की स्थिति में नहीं थे। दिन बीतते गए, चंपा की हालत सुधरी, लेकिन अब दोनों के बीच की भावना बदल चुकी थी। एक ओर जहां साधु खुद को दोषी मानने लगे कि वे मोह में बंध रहे हैं, वहीं चंपा एक अजीब सी तृष्णा से भर गई थी, प्रेम की। साधु ने कई बार उसे दूर भेजने का प्रयास किया, लेकिन हर बार वो लौट आती। एक रात चंपा ने रोते हुए कहा, बाबा, मेरे पास और कोई नहीं है, आप ही मेरे सब कुछ हैं, मुझे मत छोड़िए। स्वामी आत्मबोधानंद का मन द्वंद में फंस गया। क्या वे अपना संयम त्यागेंगे? क्या यह भावना सच्ची है या भ्रम है? क्या एक साधु और एक युवती का यह रिश्ता समय के पार कोई गूंध अर्थ रखता है? स्वामी आत्मबोधानंद ने अपने मन की अशांति को शांत करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन अब उनके भीतर का साधक और रक्षक दोनों आपस में टकराने लगे थे। एक और वर्षों की तपस्या, दूसरी ओर एक नन्ही आत्मा की पुकार। उन्होंने कई रातें जाग कर बिताई, अंतर्द्वंद में डूबे हुए। चंपा की आंखों की मासूमियत और उसका विश्वास उन्हें विचलित करता था। एक दिन उन्होंने निर्णय लिया कि उन्हें चंपा से दूर जाना होगा। उन्होंने उसके लिए कुछ आवश्यक वस्तुएं तैयार की और एक बार फिर उससे कहा, बेटी, तुम्हें अब इस जंगल से बस चुपचाप उस गठरी को लेकर बाहर निकल गई। साधु ने उसे जाते हुए देखा। उसकी पीठ पर पहाड़ की छाया थी।
लेकिन उसकी आत्मा पर प्रेम और बिछड़ने का गहरा बोझ। दिन बीते, साधु वापस ध्यान में लीन हो गए, लेकिन अब उनकी साधना में वो एकाग्रता ना थी। एक रात्रि ध्यान करते हुए उन्हें एक सपना आया, जिसमें चंपा नदी किनारे बैठी रो रही थी और कोई उसका अपहरण कर रहा था। वो सपना इतना तीव्र था कि उन्होंने उसी क्षण आंखें खोली और बिना देर किए निकल पड़े। रात के अंधेरे में बरसात की बूंदों के बीच वे उस दिशा में चल पड़े जहां से वर्षों पहले कभी वो युवती उनके जीवन में आई थी। घाटी के पास पहुंचते ही उन्हें एक झोपड़ी से रोने की आवाजें सुनाई दी। अंदर झांका तो देखा चंपा जमीन पर गिरी हुई थी, चेहरा घायल, और सामने वही दो लोग खड़े थे जो पहले भी उसका पीछा कर चुके थे। इस बार उनके साथ एक और नया आदमी था। उसका चाचा बहुत नाटक कर लिया इसने बाबा के साथ। चाचा बोला अब इसे सबक सिखाना होगा, लेकिन वो नहीं जानता था कि जिस वृद्ध को वो एक कमजोर सन्यासी समझ रहा है। स्वामी आत्मबोधानंद ने त्रिशूल उठाया और दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे। उन्होंने ऐसी हुंकार भरी कि तीनों दहशत में आ गए। उस रात एक बार फिर युद्ध हुआ, अधर्म और धर्म के बीच, अहंकार और प्रेम के बीच। चाचा को साधु ने गंभीर चेतावनी दी और कानून के हवाले करने का निर्णय लिया। गांव के लोग एकत्र हुए और पहली बार देखा कि एक साधु भी न्याय कर सकता है। चंपा अब एक नई दुनिया में थी, लेकिन वह जानती थी कि उसकी आत्मा का घर वही था, उस गुफा में, उस साधु के पास जिसने उसे पहचान दी थी। कुछ महीने बाद स्वामी आत्मबोधानंद ने एक आश्रम की स्थापना की, जहां बेसहारा युवतियों को आत्मरक्षा, शिक्षा और जीवन का उद्देश्य सिखाया जाने लगा। वहां एक नई सन्यासी भी, मां चंपा। अब वो साधु और वह युवती दोनों एक उच्च उद्देश्य में बंधे हुए थे, एक तपस्वी की साधना और एक स्त्री की मुक्ति का संगम। प्रेम अब ना तन का था ना मन का, वो आत्मा की ऊंचाई पर स्थिर हो चुका था। और पहाड़ों की घाटियों में आज भी जब हवा चलती है तो वो कहानी सुनाई देती है, एक वृद्ध साधु और एक जवान लड़की की, जो जीवन की गहराइयों में एक दूसरे से मिले थे और एक नई शुरुआत के साक्षी बने। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो यूनिक बुद्धा स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।